एक बार फिर आप सभी के बीच नए लोग, नई कहानी, नई उम्मीद के साथ आपके बीच आ रहा हूँ। कहाँ आंसुओं की ये बरसात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी। मैं आप सभी के बीच फिर से आ गया हूँ। मेरा नाम है शादैन और आप सुन रहे हैं द होलिस्टिक प्रयास शो। इस सफर में हम जुड़ेंगे नए लोग के साथ, आम लोगों की कहानी, आम लोगों की ज़बानी में। आम लोगों से मिलेंगे, उनके हाल चाल पूछेंगे और उनसे गुफ्तगू होगी। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया और हर फिक्र को धुएं से उड़ाता चला गया। और ऋत्वी, कैसा हाल है आपका? बस बढ़िया भैया। तो कैसा लगा वो दिन के बाद मिल के रहे? बहुत अच्छा लगा भैया लिटरली। तो अब जिंदगी कैसी चल रही है सीएसबी से यहाँ तक आने के बाद भी? भैया सीएसबी तो सीएसबी था जी। हमारा प्यार था एक्चुअली। और वो दिन, वो एक है ना जो कहते हैं कि वो दिन भी क्या दिन थे। जी 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 हाँ। तो बिल्कुल वही वाला हाल है कि वो दिन भी क्या दिन थे। अब तो वो दिन तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ सीएसबी ने जो भी चीज़ दिया हमें इन 4 सालों में, वो एक्सपीरियंस जो है ना भैया आज के इस बाहरी वर्ल्ड में काफ़ी काम आ रहा है। सीएसबी की वजह से पहचान भी मिल रहा है, हर जगह रिस्पेक्ट मिल रहा है। बट हाँ स्ट्रगल तो है। और एक वहाँ पे थे तो पैम्पर्ड टाइप का लगता था कि केस्ड हैं, प्रोटेक्टेड हैं, शील्डेड हैं। बट बाहर निकलने के बाद वो शील्ड हट गया। तो वो शील्ड हटने की वजह से अब वर्ल्नरेबल हो गए हम लोग काफ़ी ज़्यादा। जब सीएसबी ज्वाइन किए थे तो इनिशियल फेज था, मतलब बिगिनिंग था, मतलब 2016 का बात बता रहे हैं, तो उसमें बिगिनिंग फेज थी। तो अब तो चेंज हो गया है, अब तो पॉपुलैरिटी ज़्यादा हो गई है ना। तो इस टाइम में अब कैसा लगता है कि एज ए सीएसबीएन कहने के लिए या सीएसबीएन फेज में जो आप बोल रहे हैं? मैंने जो बोला भैया कि सच में सीएसबी की वजह से काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती है बाहर। जैसे हम लोग टीचर हैं, तो टीचिंग प्रोफेशन से आते हैं, तो कहीं भी स्कूल्स वगैरह में जाते हैं, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह में जाते हैं, तो रिज्यूमे देखते ही एक अच्छा इम्प्रेशन होता है। तो वही है, सीएसबी की वजह से ही है वो चीज़। जैसे शुरुआती दौर में जो सीएसबी में मैं ज्वाइन किया था तो लोग अवेयर नहीं थे, तुम क्या कर रहे हो, इंटीग्रेटेड बीए बीएड 4 साल। अभी फिलहाल इंटीग्रेटेड बीएड लॉन्च हुआ था, तो उस टाइम पे टाइम पीरियड्स के बारे में। लेकिन अब तो एक हम लोग के पास एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आया है कि ये जो 4 साल वाला बीएससी बीएड या बीए बीएड, तो आईटीईपी प्रोग्राम तो अब तो गवर्नमेंट ने वैलिड कर दिया। और अब वो यही होगा, टीचर शुड बी बाय टीचिंग बाय चॉइस। अब चॉइस वाली बातें हो गई, तो अब वी आर पॉपुलर इनफ। कहते हुए भी बनता है कि वी आर द फर्स्ट और सेकंड और थर्ड बैचेस, ठीक है जो। तो ऐसे हम लोग का जो था 18-22 बैच का था, नया था, तो सीएसबी के नए कैंपस आए थे ना, तो हम लोग को लगा था, तो एक और रविकांत सर थे, आप जान रहे हैं, होलिस्टिक एजुकेशन पढ़ाते थे, तो यू आर टीचर बाय चांस हियर, पर आप टीचर बाय चॉइस हो जाएंगे। तो क्या ये कोटेशन इम्पैक्ट किया है तुम्हारे लाइफ में जब तुम किए थे कॉलेज में? या मेरे साथ ही इम्पैक्ट, मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि मैं बाय चांस गया था, मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी थी, ठीक है, तो मैं क्या करना है, तो फिर मैं बीए बीएड के लिए चला गया। मैं साउथ बिहार में मेरा हो गया, तो मैं बाय चांस गया, तो मैं बाय चॉइस हो गया, ठीक है, मैं चॉइस, मेरा चॉइस बन गया और मैं अभी बीपीएससी टीचर में जो फिलहाल हूँ। तो ये तुम्हारे साथ कोटेशन हुआ या टीचर बाय चांस से बचा चॉइस हुआ? सेम मेरा भी केस है भैया। जब मैं नवोदय में था, मैंने 12th तक नवोदय से किया है, तो नवोदय से निकलने के बाद डायरेक्टली मैं एलएन गया था। तो एलएन जाने का मेरा मेन पर्पस था कि मेरा एस्पायरेशन जो था वो था कि आई वाज एस्पायर्ड टू बी ए डॉक्टर। सो फॉर नीट आई वेंट टू एलएन, एंड देन एलएन जयपुर में था, बट ड्यू टू कोविड थिंग्स वेंट रॉन्ग। मुझे डेंगू भी हुआ, तो ये सारी चीजें थी जो थोड़ी सी लाइफ प्रोसेस। तो उसकी वजह से फिर क्या हुआ कि फिर नीट डिले होते चला गया। नीट बहुत डिले हुआ उस कारण। तो उसी वक्त मैंने सीवीटी यूजी का फॉर्म भरा था, एंड फॉर्चुनेटली मेरा सीवीटी यूजी में पहले मेरिट लिस्ट में सीएसबी में हो गया था। मुझे उस वक्त लिटरली कोई आइडिया नहीं था कि ये 4 ईयर बीएससी बीएड या बीए बीएड क्या होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऊपर वाले की खिदमत की वजह से शायद मैं पहुंचा वहां तक। तो वो जब आया, लिस्ट में नाम आया, मुझे सच में सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में भी नहीं पता था सच में। मैं जो भी भरा उसमें जो भी एग्जाम, उस वक्त बीएचयू का अलग एग्जाम्स होता था, मैंने बीएचयू का अलग दिया था, इसका अलग दिया था, 2 ही एग्जाम्स मैंने दिया था। और मैंने 2-3 सीयू भरा था, एक हरियाणा का, एक जयपुर वाला, अजमेर वाला, एक ये, बस 3 ही भरा था। तीनों मेरा हो गया था।
टीचिंग एप्टीट्यूड का एग्जाम दिए थे तो यहाँ पे टीचर वाले में हो गया था बीएससी में। तो वही पापा हम लोग 6 भाई बहन हैं, थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस पे था। पापा ने बोला कि बेटा अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कर लो, घर के पास भी है, तो बस इसलिए बस वही है। अननोन थे, बिल्कुल अननोन थे। अब क्या चांस या चॉइस है? तो लिटरली दैट टाइम जब एंट्री लिए तो दैट वाज बाय चांस, बट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 4 years जिस तरीके का ग्रूमिंग हुआ, जिस तरीके का ग्रूमिंग सच में, द एनवायरनमेंट, द टीचर्स, द ट्रेनिंग दैट वी गॉट, सो दोस थिंग्स लिटरली इम्पैक्टेड, बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया। और अब really we are teacher by choice. I can probably thank the teachers like I literally want to thank my teachers. Yes. Kavita ma'am and yes, definitely. They are the mind-based teacher that train us very well. Literally. And give the best for Muscle Kishore sir, who can forget? This is mind blowing है ना। तो you have said that you have preparing for, मतलब आपने नीट के बारे में, तभी रिसेंटली ट्रेंड चल रहा है नीट के बारे में कि लीक पेपर स्कैम, एज ए यूथ अभी तुम डील कर पा रहे हो, तो कैसा फील हो रहा है? एज ए टीचर भी हो बायो फैकल्टीज में दिशा निकाल, तो कैसा फील हो रहा है? मतलब इसके बारे में क्या कहना है जो नीट स्कैम्स के बारे में एज ए यूथ? मैं ना एक बात बोलना चाहता हूँ। उस वक्त इतनी समझदारी नहीं थी, और अभी जो लोग नीट कर रहे हैं उनको भी उतनी समझदारी नहीं है। बट लिटरली संदीप महेश्वरी का एक एपिसोड है जिसमें उन्होंने बताया है डॉक्टर की रियलिटीज। जितना हम लोगों ने नीट को इम्पोर्टेंस दे दिया है, लिटरली उतना इम्पोर्टेंट ये चीज है नहीं। जितना हम लोगों ने हाइप क्रिएट कर दिया है नीट के लिए, डॉक्टर्स के लिए, लिटरली उतना वो चीज है नहीं। वो जितने भी डॉक्टर्स हैं, मेरा जितने भी दोस्त डॉक्टर्स हैं जो आज के डेट में इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में हैं, जब मेरी उनसे बातें होती हैं तो फॉर देम डॉक्टर इज लाइक नथिंग, क्योंकि वहाँ हर कोई डॉक्टर है। सेम इज द केस, जब तक आप डॉक्टर नहीं बन रहे हो तो जब तक आप मेडिकल कॉलेज में इंटरेस्ट नहीं ले, ठीक है। डॉक्टर हमारे इंडिया में क्या है कि डॉक्टर्स और क्रिकेटर्स दे आर पॉपुलर, दे आर लिटरली पॉपुलर, ठीक है। तो डॉक्टर्स, हर पेरेंट्स का शौक होता है कि मेरा बच्चा तो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, ठीक है। लेकिन मेरा ये कहना है, और मैंने जो सीखा जाना कि सही कि उन्होंने बोला कि बीइंग ए डॉक्टर, बीइंग ए ग्रेजुएट, पहले तो आप 5 साल एमबीबीएस करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप अच्छा डॉक्टर बनने से पहले भी 2-3 साल अपना बर्बाद करोगे वहाँ पहुंचने के लिए। उसके बाद आप 5 साल एमबीबीएस करोगे, उसके बाद आप एमबीबीएस करने के बाद वहाँ वैल्यू नहीं है तो आप फिर एमडी करोगे, तो 7 साल हो गया, ठीक है। एक अच्छा समय आपने दिया। उसके बावजूद भी जो आज के डेट में इंडिया का जो सिनेरियो है, ठीक है, जरूरी नहीं कि हर डॉक्टर पॉपुलर ही हो जाए, ठीक है। जैसे भागलपुर का अगर हम एग्जांपल लें तो 2-4 डॉक्टर को अगर छोड़ दे तो बाकी डॉक्टर को पहचानता ही कौन है? सब स्ट्रगल ही कर रहे हैं एक तरीके से, पेशेंट के लिए झक मार रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज है कि इस चीज को ना इतना ज्यादा हाइप क्रिएट नहीं करना, ठीक है। हुआ बहुत अच्छा, नहीं हुआ, देयर आर वेरियस एम्पल अपॉर्चुनिटीज, लिटरली। सो वही मेरा डोंट टेक एज ए, मतलब उसको अपने तरह से जिंदगी नहीं बना लेना, जैसे लोग जिंदगी बना लेते हैं बच्चे। नीट को लोग जिंदगी से ऊपर रख रहे हैं। फैमिली पेरेंट्स प्रेशर भी होते हैं कि मुझे डॉक्टर ही बनाना है, मुझे ये सोसाइटी के हब होते हैं ना, तो जो बच्चे को क्यूरियोसिटी या क्रिएटिविटी को जो मार देते हैं, ये इंप्रेशन लगता है मुझे। मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि मैं जब इंजीनियरिंग के लिए मुझे प्रेशर किया गया कि मैं इंजीनियरिंग करना चाह रहा था, मैं इंजीनियरिंग करना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैं जबरदस्ती बोला गया कि तुम अच्छे पढ़ने में तुम इंजीनियरिंग करो, पर मुझे पता ही नहीं था मुझे क्या करना है लिटरली। फिर मैं क्या करना है, मेरे दोस्त ने बोला कि सीयू सेट भर दे, तो मैं भर दिया। फिर सीयू सेट से मैं बीए बीएड हो गया। मैं आज टीचर हूँ यहाँ प्रोफेशनली। मेरा बहुत सारे दोस्त इंजीनियरिंग में अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तैयारी कर रहे हैं, और मैं अभी बीपीएससी का टीचर एज ए टीचर बन चुका हूँ। तो मेरे लिए फार बेटर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज तो हो गया था मेरे लिए कि ये टीचिंग एज ए डिस्गाइज ना, तो ये परफेक्शन हुआ, ये मैं अपने आप को पहचान पाया। या अभी भी मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो अपने आप को खोज रहा हूँ, स्टिल फाइंडिंग माई सेल्फ। तो ऑप्शंस बहुत हैं, तो यू हैव टू फाइंड एज अ यूथ ना, तो यू हैव टू देखो नीट स्कैम्स भी आए हैं ना, लीक हो जा रहे हैं, क्वेश्चंस लीक हो जा रहे हैं, तो इसके बारे में क्रिटिक क्या करना है, या ये हमारे लिए अच्छा यूथ के साथ खिलवाड़ है, या दिस इज द थिंग्स लाइक दैट। तो इसके बारे में तुम्हारा क्या पर्सपेक्टिव्स है, या क्या एंगल्स तुम सोचते हो? एज ए टीचर्स भी हो, एज ए स्टूडेंट भी हो, यू आर स्टिल एग्जिस्टिंग, वी आर बायोलॉजी फैकल्टीज, तो इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट या क्या बोलना चाहते हैं? सो बेसिकली जहाँ तक बात है नीट स्कैम की, ये कोई नया नहीं है। वो कहते हैं ना कि अगर चोरी पकड़ा गया तो फिर वो चोर है, अदरवाइज जब तक पकड़ा नहीं गया तो वो चोरी नहीं है। सेम केस है, यही केस है। और इंडिया में ये कोई बड़ी बात नहीं है। इंडिया जैसे कंट्री में यहाँ पर आप एक छोटा सा, अगर आपको बाइक का भी एक चलान हो जाता है तो आप तुरंत अप्रोच लगाते हो। इंडिया में अप्रोच लगाना, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे फूफा हैं, ये मेरे जीजा हैं,
इन सब चीजों का बहुत बड़ा ट्रेंड रहा है हमेशा से। तो आपको नहीं लगता कि जो बड़े लोग हैं जिनके बहुत पहुंच है, जिनका पॉलिटिकल अप्रोच अच्छा है, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तो वो लोग अपने अप्रोच लगाते होंगे बच्चे के लिए? होगा। इस बार थोड़ा ज्यादा हो गया, जो शो हो गया 720 आउट ऑफ 720 बहुत ज्यादा बच्चों का आ गया। दैट इज व्हाट एक बाहर आ गया। अदरवाइज ऐसा नहीं, मेरे हिसाब से आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट, बट मेरे हिसाब से ऐसा नहीं हो सकता कि, मेरे को नहीं लगता ऐसा कि नीट इसके पहली बार हुआ है। This is going on. It is a trend. अभी तक कम था, अब थोड़ा ज्यादा हो गया। I think government should take initiative and pass that bill. Definitely एक ऐसा बिल पास होना चाहिए। या तो आप जो पहला ट्रेंड था कि आप जो इंडिविजुअलाइज जो कॉलेजेस है वो अपना ले इंडिविजुअल कॉलेज ले, उसमें फिर बड़े लेवल पे स्कैम नहीं हो पाता। लेकिन अब चूंकि एनटीए ने इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, तो डेफिनेटली एनटीए शुड टेक सम इनिशिएटिव और गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस, क्योंकि जब तक स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं होंगे फॉर द रिएक्शंस, तो फिर वो इम्प्रूवमेंट होने का कोई चांस नहीं। और लिटरली बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और टीचर्स भी बहुत मेहनत करते हैं। मैं अभी बायोलॉजी फैकल्टी हूँ, मैं बता सकता हूँ कि कितनी ज्यादा मेहनत लगती है वो, और बच्चे कितना ज्यादा मेहनत करते हैं। आप ही सोचिए कि आपने पूरा मेहनत किया, आपने पैसे का सेविंग्स किया, करते करते 20,000 पहुंचा और 20,000 को लेके, जैसे कि मैं अपना बता रहा हूँ कि यूजीसी नेट के लिए हिस्ट्री के लिए मैं अप्लाई किया, मैं एग्जाम तो मेरा अच्छा चला गया, ठीक है, रिसेंटली मैं बता रहा हूँ। फिर मेरा एग्जाम तो चला, एग्जाम हॉल से निकला, मैं घर आया तो मुझे पता कि पेपर लीक हो गया, पेपर कैंसिल। तो मेरे साथ क्या बीता एज ए यूथ मैं फील कर सकता हूँ, क्योंकि लीक है। तो मुझे लगता है एज ए गवर्नमेंट शुड टेक इनिशिएटिव एज ए यूथ, एज ए बीइंग ए टीचर आल्सो एंड बीइंग एम्बिशन आई हैव टू टेक अ यूथ, तो आई विल टेक एन इनिशिएटिव ऑन दैट। तो अब मेरा सवाल ये रहा, आपसे कि यू आर अ नवोदयन, नवोदय हैज अ क्रेज, है ना? तो हाउ यू रिमेंबर नवोदय एंड हाउ यू शेप योर लाइक दैट, एनी मेमोरीज या हाउ यू मेक यू फील लाइक दैट? टन्स ऑफ मेमोरीज। नवोदय बोले तो मेरा प्यार है वो, बीइंग ए नवोदयन। जब भी, और ये लाइफ लॉन्ग एक टैग है, नवोदयन टैग मिलना इंडिया जैसे कंट्री में एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है, मीडियोकर कंट्री में, क्योंकि सच में यहाँ पर ना लोग किसी भी चीज को बहुत ज्यादा बड़ा बना देते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा बना देते हैं, क्योंकि लोग इमोशनल है थोड़ा ज्यादा, इमोशनली अटैच बहुत ज्यादा है, ठीक है, वो अलग चीज है। लेकिन हाँ, नवोदय ने भैया सच में बहुत कुछ दिया है, लिटरली दैट जर्नी ऑफ 6 years from 6 to class 12. Which Navodaya you are? I was from Nagaland. I remember I still save your number in name of Nagaland because we are in Nagaland birthday. And I have lots of friends from Navodaya like Kapil and my guru also Chandan Bharti ji, you know, he is in podcasting. He ambitious me from Navodaya, and that's why I'm asking that I will do podcast one day. So Navodaya has good so memories to say, na. So literally being a Navodayan, I will say something. I have to say something about Navodaya. It is nothing but, आप जो बोलते हैं ना होलिस्टिक है यार, इट इज होलिस्टिक, ऑलरेडी डेवलपमेंट, इट इज होलिस्टिक। जो हमने बीएड में पढ़ा, जो हमने एजुकेशन में पढ़ा कि होलिस्टिक डेवलपमेंट ये वे, सच में आप अगर आपने नवोदय से पढ़ लिया, एक चीज तो है कि ये वो आपको सर्वाइवल सिखा देगा। सर्वाइवल एट एनी कॉस्ट, एनी सिचुएशन। नहीं चाहिए फैमिली का पैम्पर्डनेस नवोदय के बच्चा को, फैमिली से दूर रख दो, हिमालय में बैठा दो, दे विल सर्वाइव, क्योंकि उन्हें आदत है, उन्हें पैम्परिंग की आदत नहीं है, उन्हें खाना बनाना आता है, ठीक है, एवरीथिंग, उन्हें आप कच्चा खाना खिला दो, खा लेंगे, दे विल सर्वाइव एट एनी कॉस्ट, ठीक है। हार्ड वर्किंग होते हैं, उनसे आपने घास भी कटवाया है, उनसे आपने जमीन भी कुड़वाया है। नवोदय का मतलब यही है कि आपको गार्डनिंग भी करना है, आपको खेल कूद में नवोदय से आगे शायद ही कोई जाएगा। होलिस्टिकली अगर मैं देखूँ तो सिंगिंग वगैरह, जैसे आई एम ए सिंगर ऑल्सो, मतलब थोड़ा बहुत करता हूँ, जो भी चीज मैंने सीखा नवोदय का उसमें बहुत बड़ा रोल है। प्लेटफॉर्म मिलता है आपको, नेशनल लेवल पे आपको स्पोर्ट्स खेलने का मौका मिलता है, SGF5 है, ठीक है, वहाँ पे पूरे ऑल ओवर इंडिया के क्लस्टर्स खेल के SGF5 लोग आते हैं, आपको वहाँ पे साइंटिफिक टेम्पर को डेवलपमेंट करने का काफी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होता है, और आप डिफरेंट इंडिया के जितने भी डिफरेंट कल्चर्स हैं, उन कल्चर्स से उठे हुए टीचर्स से मिलने का मौका मिलता है। तो कल्चरली भी जो है ना, आप एक एक्सपोज हो जाते हैं, जी, आप बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी जो इंडिया वाली होती है वो दिख जाती है। तो नवोदय में हम दिवाली भी मनाते हैं, हम ईद भी मनाते हैं, हम क्रिसमस भी मनाते हैं, अगर सिख है वहाँ पे तो हम फिर गुरु नानक जयंती भी मनाते हैं, तो वो है नवोदय। नवोदय इंडिया है, आई कैन से। राजीव गांधी जी ने अपने लाइफ में मेरे हिसाब से सबसे अच्छा जो काम किया वो 1986 में नवोदय का फाउंडेशन किया, एंड ऑल द नवोदयंस हार्टली ग्रेटफुल टू राजीव गांधी जी फॉर दिस काउज। एनी मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू द नवोदय दैट आफ्टर कमिंग हियर? सी, बीइंग ए नवोदयन, जितने मेरे छोटे भाई बहन अभी नवोदय में पढ़ रहे हैं वो, और जितने लोग बाहर हैं वो भी,
एक बात बताऊं मैं भैया, नवोदय का ये है कि if you are in Navoday and I am in Navoday, in any situation, any You case, will attach to that. we will get very soon Emotionally attached to that. emotionally also, and they are willing to help you at any cost. Yeah. All over India, type a message that I'm a Navodian, I'm stuck over here. Any Navodians around, They will attach there will be you. hands They for will you. attach Yes, you. brother, I'm here. What helps you? Irrespective of anything. Irrespective of anything, caste, creed, gender, anything, nothing. नवोदय है, काफी है, आ जाओ. That's a tag. हाँ. So Jamia has this tag. हाँ. Jamia has this tag. That is beautiful. That has a tag. इतना बड़ा एक चेन है भैया. Yeah. क्योंकि it is present in all the districts of India. और इंडिया एक yeah. बड़ा जगह है, बहुत सारे districts हैं. Even you have ambitions to go to. हाँ, I aspire to be an NVS teacher so that I can serve the country, serve the nation. क्योंकि मैंने नवोदय से बहुत कुछ लिया है भैया. And you have to give back to. I have to give back. I have to pay back. जितना हो सके थोड़ा बहुत. I will try. Okay. Now you are said that you are passionate about music. So whatever music you have, whatever music you like, sing something music. See, talking about music, I love Sufi. Yeah, Sufi. Yeah. Sufi song. Yeah. And Sufi की वजह से मुझे उर्दू में काफी इंटरेस्ट Yeah, है. yeah, so like- क्योंकि बिना उर्दू के आप सूफी सूफीज़्म नहीं नहीं ना समझ पाओगे ना Yeah. कह पाओगे ना बयां कर पाओगे. एक वो हुआ थोड़ा सा इंडियन म्यूजिकल क्लासिक. हाँ, मैं बचपन में जब मैं नवोदय में था तो मुझे लोग यो बोलते थे क्योंकि मैं रैप सॉन्ग काफी Yeah, किया rappers. करता था. डांस काफी किया करता था, पॉप वगैरह, क्योंकि नागालैंड में ना फ्री स्टाइल का बहुत कल्चर है. क्रिश्चियंस हैं, दे आर 99.9% क्रिश्चियंस, 99% क्रिश्चियंस. सो वेस्टर्न कल्चर काफी ज्यादा प्रभावशाली है नागालैंड में. तो वही था, मैं बीइंग ए हिंदू आल्सो, मैं चर्च जाना ये सब मेरे लिए काफी आम You are था. following like a. हाँ, नहीं वो कभी नहीं था, बट But then you are following that बिल्कुल, culture. क्योंकि दोस्त लोग सारे जाते थे. Then you are going to. हाँ, तो That's the beauty of India. बिल्कुल, दैट्स द ब्यूटी ऑफ इंडिया. सो हमें लगता है कि शायद ही कोई ऐसा संडे हो जो हमें चर्च नहीं जाता था. बाइबल पढ़ता था, बाइबल पढ़ता था, एंड देन गॉस्पेल सॉन्ग्स गाता था क्रिसमस में, क्योंकि मेरा वॉइस मेरी अच्छी थी तो लोग मुझसे बुलाते थे गॉस्पेल्स गाने के लिए. तो ये है. तो सिंगिंग का जहाँ तक बात रहा तो वही नवोदय में डेवलप हुआ भैया. ठीक है, नवोदय में मौका मिलता गया तो डेवलप होते गया, लोग तारीफ करते गए तो आदमी, जब किसी को तारीफ मिलता है, एक कलाकार ना भैया तारीफ का भूखा तारीफ होता है. करूंगा obviously. कलाकार को अगर तारीफ मिला तो वो काम करेगा, वो मेहनत करेगा, और मेहनत करोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगी. They want fame, not money. Yes, They money want is secondary. fame. That is secondary. That recently I am reading the book of Satyajit Ray. The statement that my first film got moved. मतलब मेरा first film चल गया, but मुझे पैसे नहीं मिले, but I got fame in the world. Fame in the- That's a creation of artist. मतलब artist के लिए ये important हो जाता है. फेम के भूखे होते हैं ना. That's I am also creating one as an artist. I am being a teacher, but I'm inside of me is an artist. That I want fame by the नाम हो, है ना, fame हो. I am not want money in that I am such a low studio that I am still finding the way. Definitely. I want to sing some beautiful 2 lines you sing. That's important. Anything that you have to feel. ये ऋतिक रोशन का एक मूवी था अग्निवीर, अग्निपथ था, गेस अभी मुझ में हाँ, उसका sing 2 lines you sing. ओ अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो भी, कुछ ऐसी चुभन इस लम्हे में, ये लम्हा मैं जी लूं जरा, अब है सामने. थोड़ा सा मेरा अभी सर्दी चल रहा है. Such a good voice you have. Listen to this. अभी मैं थोड़ा सर्दी कोई बात नहीं, आप अच्छा, मतलब music is too good. You should start your passion. I will definitely with your help. So nice to meet you. So Thank you next so Friday, much. I will call you next episode and talk about Navodaya more. बिल्कुल. And so बिल्कुल. nice to meet you. I Thank love you so much. It was my Junior honor. देख के मुझे अपना याद आ गया पुराने memories, attachment for Junior. और मैं अपने पहले एपिसोड की तलाश That is why I called you and I said I want to meet you. That's why we have something attached. वो है आप मेरे सीनियर हैं भैया, and I have We have got respect also. We also respect you. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. And we will soon. CSB भी हमारा फैमिली है. We are not attached with CSB. There's another time we are attached with CSB. बिल्कुल, Like we are still वो है. irrespective of anything. Irrespective of anything. See you. Anything is And secondary. we'll see you later. Okay, thank you so much. Thank you so much.